सज्जनों और देवियों, आप लोगों ने सुना होगा कुछ आत्मा पर भूत प्रेत का दबाव रहता है। वे आत्माएं बहुत पीड़ित रहती हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत चढ़े रहते हैं, इसलिए सदैव पीड़ित रहते हैं। प्रेतों का प्रकोप आत्मा पर, उनका दबाव, ऐसे आदमी जहाँ जहाँ रहते, कहीं भी रहें, सोते जागते, जंगल पर्वत शहर नगर घर गांव, कहीं भी रहें, प्रेत उनके ऊपर चढ़े रहते हैं और वे सदैव पीड़ित रहते हैं। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये बात सच है, कुछ आत्माओं पर नहीं, सब पर प्रेत चढ़े हैं। सभी आत्माओं पर प्रेत चढ़े और प्रेतों का दबाव सब आत्माओं पर है। वो प्रेत हैं मानसिक विकार, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष चिंता उद्वेग, ये भूत प्रेत हैं। और ये सबको पीसते रहते हैं, सब पर चढ़े हैं, एक दो पर नहीं। कुछ आत्माओं पर प्रेत चढ़े रहते हैं, वो तो भ्रम है, प्रेत होता ही नहीं है, न प्रेत न भूत, ये मानसिक भ्रम है। किंतु ये भ्रम नहीं है कि हर जीव पर मानसिक प्रेत चढ़े रहते हैं। जितने देहधारी हैं, यहाँ मनुष्य की चर्चा है, मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनके प्रेत ठंडे रहते हैं। प्रेत यानी मानसिक विकार, उनके मानसिक विकार खास नहीं रहते हैं। गाय गर्भाधान के लिए संयोग करती है सांड का, भैंस घोड़ी केवल गर्भाधान के लिए, बाकी नहीं। बानर इत्यादि कुछ लंपट जानवर होते हैं, ज़्यादा जानवर लंपट नहीं होते, केवल गर्भाधान के लिए। और सांसारिक हानि लाभ की चिंता उनको नहीं होती है। कुत्तों को देखो, आवारे कुत्ते पड़े हैं सड़क में, क्या पाते हैं? कभी कहीं पा गए कुछ और धूल में पड़े सोते रहते हैं। आसपास से कोई निकलता है तो आँख खोल के देख लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, मालूम होता बादशाह हैं। बड़े बड़े शहरों में देखो, बीच सड़क में गाय बैठी, आँख मूंदे पागुर मार रही, दोनों तरफ से मोटर गाड़ी साइकिलें मोटरसाइकिलें जा रही हैं धू धू करके, और वो बीच में आंख मूंदे बैठी पागुर मार रही है। कोई मानसिक टेंशन नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर किसी बैल घोड़ा को नहीं होता, किसी जानवर को नहीं होता। तो मानसिक विकार अन्य प्राणियों में बहुत कम होता है। चिंता, बस पेट भर गया, पेट भरने के लिए भी चिंता नहीं करते हैं, खोज करते हैं। पशु चरते हैं, पक्षी चुगते हैं, चिंता नहीं करते हैं, और उनका काम बन जाता है। उनका प्रजनन भी सरल और बच्चों का पालन पोषण भी सरल, और थोड़े दिन में छुट्टा। बच्चे कहीं हैं, मादा कहीं है। बैल तो जानता ही नहीं है कि मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है, दूध पिलाती है, दूध छूट गया, बस बच्चे से कोई मतलब नहीं। और बच्चा कहीं है, गाय कहीं है, उसको होश भी नहीं शायद ना आता होगा कोई मेरा बच्चा है। अब आदमी बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, तब भी चिंता, बच्चे की चिंता थी, अब बच्चे के बच्चे की चिंता है। और जीता रहे तो 10-20 पीढ़ी तक
चिंता करता रहे। ये मनुष्य को प्रेत बाधा बहुत है। कौन सा प्रेत? मन का विकार। मैंने आपसे कहा भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। भूत प्रेत की कल्पना जंगली युग से आरंभ हुई। उस जमाने में कोई शासन नहीं था, कोई राजा नहीं था। एक गांव यहाँ है और 150 लोग यहाँ बसते हैं 10-20 घरों में, और दूसरा गांव धमतरिया और उससे दूर है। इधर पलारी से भी और दूर एक गांव है, कहीं 2 कोस पर, कहीं 4 कोस पर, कहीं 6 कोस पर एक गांव, और चारों तरफ जंगल। और वहाँ अपना कहीं वन्य धान्य यानी बन के अन्न जो सहज उत्पन्न हो जाते थे, और फल और मांस बस खा पी लिए, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। धीरे धीरे कमाने लगे, संपत्ति बढ़ने लगी। तो एक जबरदस्त ग्रुप है जिसने अंदाजा कि इस ग्रुप को लूटा जाए तो इतना धन मिलेगा। तो वहाँ से उठे और आए, यहाँ सबको काट दिए और सब लूट के चले गए। लेकिन जो काटे उनके मन में ये सवाल रहा कि जिसको मैंने काटा है वो मुझे काट रहा है। ये स्वाभाविक है, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया। और फिर उधर से जब निकले तो लगा कि वो हमारे पीछे पड़े हैं, तो मर चुके हैं, लेकिन अपने मन का भूत खड़ा हुआ। यहीं से भूत प्रेत की कल्पना शुरू हुई। मर जाने के बाद जीव शरीर छोड़ के चला जाता है। मर जाने के बाद जीव के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है और उसमें देह धराने की शक्ति रहती है और कुछ करने की शक्ति नहीं रहती। वो हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए, किसी को मार दे, किसी को धन दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग कल्पना कर लिए कि आदमी मर जाता है और वह आदमी जो पेड़ से गिर के मरे हैं, पानी में डूब के मरे हैं, आग में जल के मरे हैं, या बहुत गलत काम करके मरे, वो प्रेत हो जाते हैं। ऐसी कल्पना लोग कर लेते हैं और प्रेत हो जाते हैं। तो प्रेत की योनि जो होती है वो वायव्य होती है, वायु की तरह। और प्रेत चाहते हैं वैसा शरीर धारण कर लेते हैं। भैंसा बन गए, घोड़ा बन गए, बिल्ली बन गए, शून्य हो गए, और वह जिसको चाहते हैं सताते हैं। ये कल्पना है। ऐसा कोई जानवर भूत प्रेत नहीं है जो ऐसा करता हो। सूक्ष्म शरीर में देह धराने के अलावा अन्य शक्ति नहीं है, और देह धराने की प्रक्रिया सृष्टि में जैसे है वैसे देह होती है। जैसे मनुष्य में और बहुत से पशुओं में 8-10 महीने गर्भ में बच्चे रहते हैं, तब निकलते हैं, तो बहुत दिन में वो प्रौढ़ होकर बड़े होते हैं। कुछ योनियों में है 10-20 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कितने पक्षी हैं अंडा देते हैं और बस थोड़े दिन में अंडा फूट जाते हैं, और 4-6 दिन में चूजे पंख वाले होके उड़ जाते हैं। तो जहाँ जैसी प्रक्रिया है वैसे शरीर धारण होता है। ऐसा धारण हो कि प्रेत हवा के रूप में आया और घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, ऊंट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाथी, ऊंट, घोड़ा बनने में समय लगता है, और उसके लिए नर मादा का संयोग होता है, गर्भाधान होता है, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सब समय लगता है। एक शीशम
का बीज है, उससे आप खड़ाऊ नहीं बना सकते हैं, फाटक नहीं बना सकते। बीज है छोटा सा, नरम नरम। जब वो मिट्टी पानी संजोग पा करके वृक्षाकार होता है और वर्षों में पकता है, तब उसको काट करके फिर खड़ाऊं, फाटक, जंगला कुछ भी बनावें। ऐसे सूक्ष्म शरीर से केवल देह निर्माण होता है सृष्टि की प्रक्रिया के अनुसार। सूक्ष्म शरीर में कोई शक्ति नहीं है कि उससे जीव हाथी घोड़ा बन जाए तत्काल और गायब हो जाए। इसलिए सब कल्पना। भूत प्रेत बिल्कुल झूठे हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये आदिम काल की, पुरा काल की, जंगली युग की कल्पना है और कल्पना दिमाग पर छाई है। किताबों में भी लिखा है, किताब लिखने वाले भी मनुष्य हैं। तो ये तो भूत प्रेत झूठे हैं, लेकिन जो ये मन का भूत है ये झूठा नहीं है, सबको रगड़े है। नींद खुलती है और मन का भूत दिमाग पर सवार। अब आत्मा पर दबाव इस प्रेत का बना रहता है और सब पिसते हैं, रोते हैं रात दिन। आंसू न बहावें, अंदर अंदर रोते हैं। चुपके चुपके रोने वाले गीत है, आपने रिकॉर्डिंग में कहीं सुना होगा। अंदर अंदर सब रोते हैं। प्रेत आत्मा, प्रेत का आत्मा पर दबाव, यानी मानसिक विकारों का मनुष्य पर दबाव। अब अपने भ्रम से ये मानसिक विकार पैदा होते हैं और अज्ञान बस, मोह बस, मूढ़ता बस, अहंकार बस, उसको हम ढोते हैं। है कुछ नहीं, लेकिन बड़ा भयंकर है। कुछ न होते हुए इतना सब कुछ है कि सबको रुला रहा है। अंधकार क्या है? लाठी डंडे से पीटो, अंधकार कहीं कुछ नहीं है। पकड़ना चाहो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन घोर अंधकार में अपना हाथ भी नहीं दिखता है। ऐसी ये भ्रांति मन की, कुछ है नहीं, लेकिन ये सबको पीस रही है। ज्ञान हो जाने पर भी ये मानसिक विकार नहीं मिटता है, साधना करने पर मिटता है। ज्ञान हो जाना जान भर लेना है। जब साधना की जाएगी तब वो विकार मिटेगा। और साधना लोग नहीं करते हैं, इसलिए जानकार लोग भी कहते महाराज क्या करें, मन में शांति नहीं मिलती है। ये मानसिक भूत प्रेत समाधि में समाप्त होते हैं, पूरी समाधि में समाप्त होते हैं। ध्यान समाधि, जब पूर्ण समाधि लगती है मन निर्विकल्प हो जाता है, शून्य, संकल्प शून्य, तब ये भूत प्रेत, मन के भूत प्रेत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन समाधि से उठो तो ये भूत प्रेत फिर चढ़ बैठेंगे। इसलिए ऐसा अभ्यास करो कि समाधि के बाद भी समाधि का असर हरदम बना रहे। हरदम कोई समाधि में तो नहीं बैठेगा। खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, काम धंधा करना है, व्यवहार बर्ताव करना है, तो हरदम समाधि में कोई कहाँ तक बैठा रहेगा। लेकिन जब साधना अखंड रूप से चलने लगती है तो उसकी एक धारा हो जाती है। जितना उसमें प्रवेश करो उतना उसका मर्म समझ में आता है और फिर वो थोथा लगता है। जो मन आपको रात दिन रगड़ रहा है वो मन शून्य हो जाता है। अपने पर हंसी आती है कि किन वाहियात बातों को लेकर मैं रो रहा हूँ।
कौन यहाँ दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया है। बचपन से आज तक कितने संबंध हुए हैं, कितने लोग मिले हैं, कौन रहा है, लेखा जोखा इसका हम नहीं कर सकते हैं। बचपन से बड़े सुंदर सुंदर लोग मिले, सुशील, सुंदर, समर्पित, क्रूर, क्रोधी, विद्वेषी, अच्छे और बुरे, हर प्रकार के मिले, और कोई रहा नहीं, मिला और छूटा। ट्रेन पर आप बैठते हैं, जब गाड़ी चलती है, दोनों तरफ गांव, नगर, सड़कें, ट्रकें, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, बहुत कुछ मिलते हैं, वो सब भागते चले जाते हैं। जीवन की कथा यही है, पूरे जीवन में जो कुछ मिलता है भागता चला जाता है। कणों का प्रवाह, चारों तरफ कणों का प्रवाह है, सब तरफ सब कुछ हरदम भागता है। अब हम उसको पकड़ते हैं, इसीलिए भूत प्रेत हमारे दिमाग पर चढ़ता है। पकड़ना छोड़ दें तो भूत प्रेत नहीं चढ़ेगा। भूत प्रेत मानसिक विकार, यही भूत प्रेत है, और भूत प्रेत तो होते नहीं। मन के विकारों को हमने गड़गड़ के बनाया है अपने अहंकार बस। जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया तो इसको लेकर के मन हरदम उधेड़बुन में पड़ा रहता है। उसने कह दिया, वो हमसे छोटा और हमें कह दिया, या हमसे बड़ा है कह दिया, यह हमारे बराबर है कह दिया। सब तरफ से प्रतिक्रिया होती है। अपना अहंकार, अगर हमने कुछ गलत किया तो ग्लान करके गलत छोड़ दे, और दूसरे ने कहा तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। छोटा बड़ा मध्यस्थ कोई कह दिया हो तो उसका दोष उसके ऊपर है, हमें उसकी क्या चिंता है। लेकिन अपने नाम रूप में मोह होने से आदमी दुखी होता है। ये शरीर क्या है? चाम का पुतला। इसका आरंभ होता है थोड़े से कण का, पानी के बुदबुदे से, और फिर छोटा सा दाना बनता है, फिर बढ़ता है, फिर एक लोथड़ा बन जाता है, फिर उसमें अंगों का विकास होने लगता है, और बनते बनते पूरा आकार आ जाता है। पेशाब का एक कतरा है ये शरीर, एक अंश है छोटा सा, और बढ़ करके स्थूल ये लाश बन गई है। इस लाश में इतना मोह, लिबलिबा लाश, पसीना और रक्त से लिबलिबा है। हड्डी की झोपड़ी अंदर में है, नसों का जाल है, रक्त का बहन है, टट्टी पेशाब की थैली लटकी है अंदर। कितना बीभत्स, कितना घृणित। और काम क्रोध लोभ मोह शैतान इसमें उछल कूद कर रहे हैं। कौन सी प्रिय वस्तु है इसमें? इसको कोई कुछ कह दिया, क्यों व्याकुल हो? कहने दो। कहना सुनना सब झूठ हो जाता है। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं वे सोचें कि 50 बरस के पहले उनके जीवन में जो कहना सुनना रहा आज कहाँ है? आज वाला कहाँ रहेगा? रात दिन सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। विवेक जागृत करो, खूब अध्ययन करो, सत्संग करो, साधना करो, ये मन के भूत प्रेत को मिटाओ।